एक समय की बात है। रिया नाम की एक लड़की एक छोटे से गांव में रहती थी। रिया के पिताजी एक किसान थे। रिया अपने स्कूल के छुट्टियों के दिन खेतों में उनकी मदद करती थी। पर एक दिन जब रिया अपने खेत में अपने पिताजी के काम में हाथ बटा रही थी, तभी उसके कुछ दोस्त उसको खेलने के लिए बुलाते हैं। रिया ने अपने दोस्तों के साथ खेलने को जाने से मना कर दिया और उसके दोस्त वहां से चले गए। दूर खड़े उसके पिताजी ने यह सब देखा। अरे ये क्या, मेरे काम में हाथ बटाने के चक्कर में रिया खेलने नहीं जा रही? ये तो काफी गलत बात है। इस तरह से तो उसका बचपन बर्बाद हो जाएगा। फिर रिया के पिताजी उसके पास आए और कहा, रिया, आज तुम्हारी छुट्टी है, जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो। पर पिताजी, मैं चली गई तो आपके काम में मदद कौन करेगा? वो मैं अकेले भी कर लूंगा, तुम जाओ और खेलो। रिया काफी खुश होकर अपने दोस्तों के पास खेलने के लिए चली गई। रिया और उसके दोस्त बड़े मजे से खेल रहे थे। तभी अचानक से उन्हें एक आवाज सुनाई दी। अरे ये कैसी आवाज है? ये आवाज उस पेड़ के पीछे से आ रही है। सभी दोस्त मिलकर पास ही के पेड़ के तरफ बढ़ चले। वहां एक छोटा सा बीमार कुत्ता रो रहा था। अरे ये तो कुत्ते का बच्चा रो रहा है। अरे इसे हाथ मत लगाना, ये कितना गंदा और बीमार है। ई सारे बच्चे उस पपी को वहां पर छोड़कर चले गए, पर रिया वहां खड़ी रही। उस पपी को दर्द में देखकर रिया का मन उसके प्रति दया से भर गया। वो उसे अपने साथ अपने घर ले गई। रिया को उस पपी के साथ देखकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। रिया, तुम्हें पता नहीं हमारे घर में जानवर रखने की मनाही है। पर माँ, मैं अगर उसे वहां छोड़ देती तो ये बेचारा मर जाता। पर हम इसे यहाँ नहीं रख सकते। जाके उसे छोड़ आओ जहां से लेके आई हो। माँ की बातें सुनकर रिया काफी उदास हो गई। तभी उसके पिताजी ने कहा, एक काम किया जा सकता है, जब तक ये पपी ठीक नहीं हो जाता तब तक ये यहाँ रुक सकता है, पर इसका सारा काम रिया को करना पड़ेगा। रिया, तुम्हें मंजूर है? हाँ पिताजी, मैं इसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। रिया अपने पिताजी की बातें सुनकर काफी खुश हो गई और सारी शर्तें मानने को भी तैयार हो गई। अगले दिन रिया और उसके पिताजी उस पपी को लेकर पास के जानवरों के डॉक्टर के पास गए। इसे यहाँ लाकर आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, वरना ये बेचारा तो कब का मर चुका होता। शाबाश रिया। रिया ने उस पपी का नाम चार्ली रखा और वो उसका खूब ख्याल भी रखने लगी। ओ मेरे प्यारे चार्ली, तुम दुनिया के सबसे प्यारे पपी हो और मेरे सबसे अच्छे दोस्त। देखते ही देखते चार्ली की हालत में काफी सुधार आने लगी और 2 महीने के बाद रिया ने चार्ली को वापस उसी जगह छोड़ दिया जहां से वो उसे मिला था। चार्ली, मम्मी तुम्हें घर में रखने नहीं देगी। मैं तुम्हें रोज मिलने यहाँ आऊंगी। मुझे माफ करना। रिया काफी उदास होकर घर लौट आई। कुछ देर तक चार्ली ने भी रिया का पीछा किया, पर वो बेचारा भी एक समय के बाद रिया का पीछा करना बंद कर दिया। अब रिया काफी उदास रहने लगी थी। वो हमेशा चार्ली के यादों में डूबी रहती थी। रिया की ऐसी हालत देख के उसके पिताजी थोड़े दुखी हुए। हमने चार्ली को घर से निकालकर अच्छा नहीं किया। देखो, रिया कितनी गुमसुम रहने लगी है। हमारा घर बहुत छोटा है, हम उसे यहाँ नहीं रख सकते। रिया की चिंता मत करो, वक्त के साथ वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। चार्ली को घर से दूर छोड़ के आने के बाद भी रिया को हमेशा उसकी चिंता लगी रहती थी। बेचारा चार्ली, वो अभी कितना छोटा है
और अकेला भी। अगर वो फिर से बीमार पड़ गया तो क्या होगा? इसीलिए रिया हर दिन अपने घर से कुछ ना कुछ खाने की चीज छुपाकर चार्ली को खिलाने ले जाती थी। वहां जाने के बाद रिया चार्ली के साथ घंटों बातें करती थी और खूब खेलती थी। ऐसे ही 1 साल बीत गया। रिया अब पहले जैसी खुश रहने लगी थी और चार्ली भी काफी बड़ा और स्ट्रांग हो गया था। वो जब भी रिया को देखता था तो उसके पास दौड़ के चला आता था और दोनों मिलके खूब खेलते थे। एक दिन रात को जब पूरा गांव सो चुका था, तभी एक चोरों का ग्रुप रिया के घर के गोडाउन के अंदर घुस गया। अरे वाह, पूरा गोडाउन अनाज से भरा हुआ है। इतना अनाज बेचकर तो हम मालामाल हो जाएंगे। गोडाउन घर से बाहर था, इसीलिए चोरों के आने की भनक किसी को नहीं लगी। तभी गोडाउन का दरवाजा खुला देख चार्ली उसके अंदर घुस गया। अरे, आज रिया के पापा ने गोडाउन कैसे खुला छोड़ दिया? पर ये क्या? ये लोग तो रिया के घर वाले नहीं हैं। शायद ये लोग चोरी करने आए हैं। आज इन लोगों की खैर नहीं, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। चार्ली ने बिना वक्त गवाए सीधा उन चोरों पे झपट पड़ा। हाय हाय, मैं मर गया, मुझे बचाओ इस कुत्ते से। अरे हमारी कोई मदद करो, ये कुत्ता हमें मार डालेगा। आवाज सुनकर रिया के पिताजी और कुछ पड़ोस के लोग वहां आ गए। अरे ये आवाज कहां से आ रही है? अरे ये लोग तो शक्ल से पक्का चोर लग रहे हैं। अरे छोड़ना मत इन्हें। मेरे गोडाउन में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों को? आज तुम लोग नहीं बचोगे। उन लोगों ने चोरों को देख के उनकी खूब पिटाई की। सुबह होते ही गांव के लोगों ने चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया। उस दिन गांव के लोगों ने चार्ली की खूब तारीफ की और बहुतों ने शाबाशी भी दिया। भगवान का शुक्र मानो हरिया, अगर आज ये कुत्ता ना होता तो तुम्हारा तो सारा सामान लुट जाता। अरे हाँ भाई, तुमने ठीक कहा। अगर ये कुत्ता ना होता तो चोर सारा अनाज उठा लेते। रिया के माँ और पिताजी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने चार्ली को घर में रखने का फैसला किया। माँ पिताजी का ये फैसला सुनकर रिया खुशी से झूम उठी। हुर्रे हुर्रे, माँ और पिताजी मान गए, अब तुम हमारे साथ रहोगे चार्ली। अब चार्ली और रिया का परिवार एक ही साथ एक ही छत के नीचे खुशी खुशी रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान हो या जानवर, हमें सबकी मदद करनी चाहिए और जो हमारी मदद करता है उसके लिए हमेशा ईमानदार रहें। आई होप आपको हमारी ये कहानी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में हमारे लिए किसी तरीके का सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिए। तो फिर चलिए मिलते हैं किसी दूसरे एपिसोड में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।